फिल्म की शुरुआत में हम एक पॉन शॉप देखते हैं। पॉन शॉप मतलब जहां पुरानी चीजें बेचकर पैसे ले सकते हैं। वहां एक कैप्टन खिलौने वाला बंदर लेके आता है। शॉप ओनर उससे कहता है उसके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। कैप्टन उससे कहता है कि उसे पता है। वो उससे कहता है कि वो इस बंदर से छुटकारा पाना चाहता है और बंदर को किसी और को बेचने को कहता है। शॉप ओनर कहता है कि ये बंदर तो देखने में लगता है कि खराब है, इसकी ड्रम स्टिक ऊपर अटक गई है। कैप्टन कहता है कि बंदर का ड्रम स्टिक नीचे करना हम दोनों को पसंद नहीं आएगा और तभी बंदर वो ड्रम बजाने लगता है। जब वो ट्यून रुकती है तो एक चूहा आता है और एक रस्सी काटने लगता है, जिससे एक हीरो उस ओनर के पेट से आर पार हो जाता है। इसका मतलब बंदर जब भी वो ड्रम बजाएगा किसी की जान जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन उस बंदर को जला देता है। फिर हम दूसरे सीन में दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, हेल और बिल। बिल हेल से 3 मिनट बड़ा था, इसलिए वो बिल को हमेशा नीचे दिखाता था। हेल बिल से नफरत करता था। हेल और बिल की मॉम ने दोनों को अकेले ही पाला क्योंकि उनके डैड ने उन्हें छोड़ दिया था। हेल और बिल अपने डैड की अलमारी में उनका सामान देखते हैं। हेल को अलमारी में एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही बंदर होता है। वो उस बंदर को निकालता है। बिल उससे बंदर को मांगता है, कहता है कि वो बड़ा है तो डैड की चीजों पर पहले उसका हक है। हेल बॉक्स के पीछे देखता है, उसमें लिखा होता है चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। बिल चाबी घुमा देता है पर उसमें कुछ नहीं होता है। वो बंदर को हेल के ऊपर फेंक देता है। दोनों भाई और उनके केयरटेकर कार से एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वो बंदर कार में ही होता है। जब वो रेस्टोरेंट में होते हैं तो बंदर का ड्रम बजने लगता है। हेल को वो ट्यून सुनाई दे रही थी। जब वो ट्यून बंद होती है, शेफ कुछ ट्रिक परफॉर्म कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि केयरटेकर का गला धड़ से कटकर अलग हो जाता है और टेबल के ऊपर गिर जाता है। फिर हम केयरटेकर के फनरल का सीन देखते हैं। सब लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हेल अपने स्कूल जाता है, जहां पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। जब हेल घर आकर अपने रूम में जाता है तो वो उस अजीब मंकी को अपने रूम में देखता है। वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या तुमने इस मंकी को हमारे रूम में रखा? तो वो कहती है कि जब से तुम बड़े हो रहे हो मैं तुम्हारे रूम में नहीं जाती हूँ। रात को जब बिल सो रहा होता है तो हेल मंकी के पास जाता है और कहता है केयरटेकर की मौत में तुम्हारा हाथ तो नहीं। तभी बिल उठ जाता है और हेल से पूछता है, क्या तुम्हें ये मंकी चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और उसे बुली करके वहां से चला जाता है। हेल स्कूल में अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। वो अपने बैग में उस मंकी को स्कूल लाया होता है। तभी एक लड़की देख लेती है और टीचर को बता देती है। हेल कुछ बच्चों के साथ होता है तो बिल उन बच्चों के साथ उसके ऊपर कचरा डाल देते हैं। वो घर आता है और उसकी मॉम से गुस्से से बात करता है और अपने रूम में जाकर उस मंकी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब बिल ने किया है, जो उसके साथ रहता है, और वो चाहता है कि बिल मर जाए, और मंकी की चाबी घुमा देता है। तो उस मंकी की स्टिक घूमने लगती है और ड्रम की ट्यून बजने लगती है। तभी बिल घर आता है और मॉम के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम को कुछ हो रहा था और वो मर जाती है। फिर हम फनरल का सीन देखते हैं। हेल समझ जाता है कि मंकी का ड्रम कभी भी बजने लगता है और इसकी स्टिक तभी रुकती है जब ये तय कर ले कि अगली किसकी जान लेगा। बिल अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती है। हेल उस मंकी को चॉपर से काट के खत्म कर देता है और कचरे में फेंक देता है। हेल और बिल अपने अंकल और आंटी के साथ उनके घर में रहने लगते हैं। रात को मंकी उनके रूम में होता है। हेल बिल को बताता है कि इस मंकी को उसने काट के उसके टुकड़े कर दिया था। ये भूतिया मंकी है। बिल उस मंकी की चाबी घुमा देता है। फिर हम उनके अंकल के फनरल का सीन देखते हैं। उनकी मौत एक कैंप के टाइम में हुई। जब वो स्लीपिंग बैग में सो रहे थे तो घोड़े ने उन्हें रौंद दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हेल और बिल उस मंकी को उसी बॉक्स में बंद करके एक कुएं में फेंक देते हैं। 25 साल बाद हम देखते हैं कि एक लेडी को रात में एक ड्रम की ट्यून सुनाई देती है। जब वो ट्यून के पीछे बेसमेंट में जाती है
तो उसके चेहरे में फिशिंग पिन्स लग जाती है। वो उन पिन्स को निकालती है और फेस पे दवाई लगाती है, और जब वो गैस स्टोव जलाती है तो उसके चेहरे पे आग लग जाती है। जब वो घर के बाहर निकलती है तो बोर्ड से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। फिर हम हेल को देखते हैं जिसकी शादी हो गई है। उसका एक लड़का भी है पर वो अलग रहते हैं। वो शॉप में काम करता है। हेल मैनेजर से घर जल्दी जाने को कहता है क्योंकि उसको उसके बेटे से मिलने जाना है। वो अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड से मिलने आता है। हेल बताती है कि उसका न्यू हस्बैंड उनके बेटे को अडॉप्ट करने वाला है। एक लड़के को एक मार्केट में वही मंकी मिलता है। वो मंकी को घर ले आता है। हेल का बेटा उससे उसके बारे में पूछता है। वो उसके भाई के बारे में पूछता है तो हेल बताता है कि वो सिंगल चाइल्ड है और अपनी मोम का नाम लुइस बताता है। फिर वो सो जाते हैं। रात में हेल को उसी कुएं के सपना आता है जिसमें उस मंकी को फेंका था। हेल को एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो फोन उठाता है तो फोन में बिल था। बिल हेल को बताता है कि उनकी आंटी की मौत हो गई है। बिल हेल को उनके घर जाकर देखने को कहता है, कहीं उनकी मौत की वजह वो मंकी तो नहीं, और फोन काट देता है। मतलब जिस औरत की डेथ बोर्ड से टकराने की वजह से हुई थी वो हेल की आंटी ही थी। तभी ऊपर से एसी का पार्ट नीचे गिर जाता है जिस वजह से स्विमिंग पूल में करंट आ जाता है। हेल एक लड़की को स्विमिंग पूल में जाने से रोकने ही वाला होता है, तभी वो कूद जाती है और उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है और उसका एक पैर हेल के ऊपर गिरता है। हेल अपने रूम में आता है और अपने बेटे को उठाता है और उससे वहां से चलने को कहता है। कार में हेल अपने बेटे को बताता है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है तो उसे उनके घर जाना होगा। फिर हेल को अपनी आंटी की सलाह की याद आती है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है और हेल जाग जाता है। वो सपना देख रहा था। हेल देखता है कि उसका बेटा बेड में नहीं है। तभी उसका बेटा बाहर से आता है। दोनों कार से हेल की आंटी के घर आते हैं। वहां पर एक औरत दिखती है। वो बोलती है कि तुम्हारे भाई बिल ने उसे बताया था कि तुम आने वाले हो। हेल के बेटे को पता चलता है कि उसका एक चाचा भी है। उसके डैड ने उसे झूठ बोला था। वो औरत उनके घर के अंदर ले जाती है। वो बताती है कि उसकी आंटी के डेथ के बाद उसी कॉलोनी के हर दिन लोगों की अजीब तरीके से डेथ होने लगी। हेल उससे मंकी के बारे में पूछता है, क्या उन्हें वो मिला था? वो मना करती है। जब वो लड़की गेट खोल रही थी तो हेल को मंकी की ट्यून सुनाई दे रही थी। हेल उससे गेट खोलने से मना करता है। जब वो गेट खोलती है तो एक गन से गोली चल जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। हेल के हाथ में उसकी उंगली आ जाती है। पुलिस हेल से पूछताछ करती है। वो उन्हें होटल में रहने को कहती है क्योंकि घर की हालत खराब हो गई थी। हर जगह मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। हेल के पास बिल का फोन आता है। वो हेल से मंकी के बारे में पूछता है। हेल बताता है मंकी वहां नहीं है। हेल को बुक से मिसेस मंकी का नंबर मिलता है। वो उस नंबर पे फोन करता है तो फोन से मैसेज मिलता है कि अगर तुमने एड देखकर कॉल किया है तो धन्यवाद, मुझे मेरा खिलौने वाला मंकी मिल चुका है। हेल समझ जाता है कि डेथ क्यों हो रही है। ये सब बिल मंकी की चाबी घुमाकर कर रहा है क्योंकि वो समझ गया था कि हेल ने ही मंकी की चाबी घुमाकर उसकी मोम की जान ली है। अब वो उसका बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। बिल के पास वो लड़का आता है और मंकी को वापस लेना चाहता था जो उसने बिल को बेचा था। बिल उससे मंकी देने से मना कर देता है। वो लड़का घर आता है और अपनी अलमारी से गन निकालता है। फिर हम हेल और उसके बेटे को कार में देखते हैं। दोनों होटल आ जाते हैं। हेल बिल को फोन लगाता है और उसे चाबी घुमाने से मना करता है क्योंकि मासूम लोगों की जान जा रही है। बिल हेल से कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो ऐसा ना करे तो उसके बेटे को लेके आए और उसका बेटा मंकी की चाबी घुमाएगा। हेल उसे मना करता है। हेल अपने बेटे को उस मंकी के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी वहां वो लड़का जिसे मंकी मिला था वो पुलिस के कपड़े पहनकर आ जाता है और हेल से उस मंकी की चाबी मांगता है और उसके बेटे को साथ चलने को कहता है। वो लड़का दोनों को बिल के घर ले आता है और हेल के बेटे से अंदर जाकर उस मंकी को लाने को कहता है। हेल उसके बेटे को उसे लाने से मना करता है।
क्योंकि उसमें शैतानी शक्तियां हैं। वो लड़का उसे अंदर जाने को कहता है। हेल अपने बेटे से कहता है कि कुछ भी करना पर उस मंकी की चाबी मत घुमाना। हेल का बेटा अंदर जाता है। अंदर कदम कदम पर जाल बिछे हुए थे। हेल का बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हेल के बेटे का नाम पिट होता है। पिट अंदर उसके अंकल बिल को देखता है। बिल पिट को बताता है कि मंकी उसका पसंदीदा खिलौना था और पिट को देता है। पिट पूछता है कि ये कैसे काम करता है, तो बिल बोलता है कि चाबी घुमाओ पता चल जाएगा। पिट चाबी घुमा देता है। मंकी की ट्यून चालू हो जाती है और ड्रम बजने लगता है। बाहर बहुत सारी मधुमक्खियां उस लड़के के अंदर घुस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। हेल अंदर आता है। बिल पिट को दोबारा चाबी घुमाने को कहता है पर पिट नहीं घुमाता है। बिल उससे मंकी ले लेता है और मंकी को हेल को मारने को कहता है, पर मंकी उसे गिरा देता है और उसका ड्रम बहुत तेज बजने लगता है। तभी वहां हेल आ जाता है। हेल बिल से कहता है कि तुमने ये सब मुझे मारने के लिए किया। बिल कहता है हाँ, क्योंकि तुमने मोम को मारा। हेल कहता है कि इसमें हम दोनों की गलती नहीं है, बस ये सब हुआ जब हम वहां थे। मौत तो सबको आती है। बिल समझ जाता है और हेल से हाथ मिला लेता है। हेल बिल को अपने साथ चलने को कहता है। तभी मंकी का ड्रम बजता है और कैनन से गोला निकलता है और बिल के सर से टकराता है और उसकी डेथ हो जाती है। हेल और पेट मंकी को अपने साथ कार में ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें घोड़े में एक अजीब आदमी दिखता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। एक स्कूल वैन आती है जिसमें बच्चे बाहर सर निकालकर मस्ती कर रहे थे। तभी एक ट्रक आता है और सभी मारे जाते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म होती है।